रामचरितमानस कथा महर्षि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्राचीन भारत का अति लोकप्रिय महाकाव्य है। रामायण अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के संपूर्ण जीवन की गाथा है। रामचरितमानस, मानसचरित राम कैसे बने, यही तो प्रभु श्री राम की कथा सिखाती है। हमारी ज़िंदगी सिर्फ प्रभु का राम जी को मानने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उनके सद्गुणों को हम अपने भीतर उनके तत्व को जानें और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। सबको देवयानी का नमस्कार, बड़ों को सादर प्रणाम एवं छोटों को स्नेह। आशा करते हैं कि आप सब मेरे साथ श्री रामचरितमानस का आनंद लेंगे एवं उनके सद्गुणों को अपने जीवन में समावेश करने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इस महाकाव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन एवं उनके इस रामचरितमानस के रचनावली करने की प्रेरणा के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करें। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू परिण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रवण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की आशंका से भयभीत हो उठे और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी ये देखकर बड़ी चिंतित हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उनके पास जाती और अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैलपुर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रामबोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करा के रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक रामबोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते, उन्हें वो कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शूकर क्षेत्र सोरों पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और उन्होंने अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपने जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ जाकर
उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका था। ये देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई थी। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नी इस पर बहुत क्रोध आया और उन्हें धिक्कार कर कहा कि मेरे इस हार मांग शरीर के पीछे पीछे आप जिस तरह आपकी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो आपका बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए थे। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़े ही पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी न धोखा खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। आज श्री राम कथा का बस इतना ही। फिर आज श्री राम कथा को यहीं शेष करते हैं। आशा करती हूँ यदि मेरी वाणी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। यदि श्री राम कथा से आप का दिल मिले तो शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। धन्यवाद। बड़ों को सादर प्रणाम एवं छोटों को स्नेह।